महाभारत आदि पर्व अध्याय 10वां। रूरू बोला, है भुजंग, एक सर्प ने मेरी प्राण प्यारी भार्या को डस लिया था। उससे मैंने यह अपना भयानक नियम बना लिया है कि जब जब जिस जिस सर्प को देखूंगा तभी उसको नष्ट कर दूंगा। इसलिए मैं तुम्हें मारने की इच्छा करता हूँ। आज तुम जिंदगी से छूट जाओगे। सांप बोला, है ज्ञानी, जो सर्प मनुष्यों को डसते हैं वे दूसरी जाति के होते हैं। अतः एवं सर्प नाम की गंध पाते ही विपरीत दुमुखी हिंसा करने का आपको उचित नहीं है। दुमुखी सर्प जाति अनर्थ भोगने में सब सर्पों के समान है, पर स्वभाव में उनके पृथक है। अमंगल और दुख भोगने के काल में दोनों समान है, किंतु सुख सबका अलग अलग है। अतः एवं धर्मशास्त्र में पंडित होकर आपको दुमुखी जाति की हिंसा नहीं करनी चाहिए। सूत जी बोले कि तब भय से जकड़े हुए रूरू ने उस सर्प की ऐसी बात सुनकर उस दुमुखी को ऋषि मानकर नहीं मारा। रूरू उसका ढांढस देख कर बोले, हे भगवान भुजंग, मुझसे बोलो कि ऐसी दशा को प्राप्त हुए तुम कौन हो? दुमुखी बोला, हे रूरो, मैं पहले ही सहस्त्रपात नामक एक ऋषि था। बाद में वह मैं ब्राह्मण के शाप से सर्पत्व को प्राप्त हो गया। रूरू बोले, हे सर्पश्रेष्ठ, ब्राह्मण ने क्रोधित होकर किस हेतु तुमको शाप दिया था और कितने समय तक तुम्हारा यह सर्प शरीर रहेगा? महाभारत के आदि पर्व में 10वां अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 11वां। दुमुखी बोला, पहले खगम नामक बहुत सत्यवादी तपोबल से युक्त ब्राह्मण मेरा मित्र था। एक दिन बाल स्वभाव में खेलते हुए मैंने तृण का सर्प बनाकर अग्निहोत्र में लगे हुए उसको डराया। इससे वह मूर्छित हो गया। बाद में वह व्रतशील सत्यवादी तपोधन होश में आकर मानो मुझको कोपाग्नि से जलाते हुए बोले, तुमने जिस प्रकार मुझको भारी भय में डालने के निमित्त वीर्य रहित तृष्ण का यह सर्प बनाया है, उसी प्रकार मेरे कोप से तुम भी वीर्य रहित सर्प होगे। है तपोधन, मैं उनकी तपस्या के सामर्थ्य से परिचित था। इस हेतु मैं अति चिंतित चित्त से उस वनवासी ऋषि से बोला। वेग से और संभ्रम पूर्वक चरणों में प्रणाम कर तथा हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, हंसते हुए मैंने मित्र कहकर खेल के निमित्त हंसी में ऐसा किया है। अतः हे ब्राह्मण, मुझे क्षमा करे और यह साप लौटा ले। अनंतर वह मुझे अति उदास चित्त वाला देखकर बोला। व्यथित होकर बार बार गर्भ सांस लेते हुए वह तपोधन बोले, मैंने जो बात कही है वह कभी झूठी नहीं हो सकती। अतः हे व्रतशील, तुमसे जो कहता हूँ वह मेरी बात सुनो। हे तपोधन, मेरी यह बात सुनकर सदा तुम्हारे हृदय में रहे, अर्थात मेरी बात हमेशा ध्यान में रखना। प्रमति के रूरू नामक शुद्धाचारी एक पुत्र उत्पन्न होगा। उनको देखकर शीघ्र ही तुम्हारा शाप छूट जाएगा। तुम ही वह प्रमति के पुत्र प्रसिद्ध पवित्र रूरू हो। अतः एवं मैं इस समय अपना स्वरूप पाकर तुमको कुछ हितोपदेश करूंगा। अहिंसा ही सब जीवों का परम धर्म माना गया है। अतः एवं ब्राह्मण सब प्राणियों में किसी जीव की हिंसा न करे। है तात, पहले ही यह श्रुति है कि ब्राह्मण शांतचित, वेद वेदांगविद और सर्वभूतों का अभयदाता होकर ही उत्पन्न होता है। अहिंसा, सत्य वचन, क्षमा, ये वेदाभ्यास की अपेक्षा भी ब्राह्मण के परम धर्म माने गए हैं। दंड धारण, उग्रता और प्रजापालन रूपी जो क्षत्रिय के धर्म है वह आपके लिए मंगलदायी नहीं है। वह क्षत्रिय ही के कार्य है द्विजोत्तम रूरो, तुम मुझसे सुनो। है धर्मात्मा, पूर्व काल में राजा जन्मेंजय का सर्प यज्ञ में सर्पों की हिंसा करना
पर तपोवीर्य और बल से युक्त वेद वेदांगविद द्विज श्रेष्ठ आस्तिक मुनि के द्वारा उस सर्प यज्ञ में भर्यात सर्पों की रक्षा आदि सब वृतांत सुनो। महाभारत के आदि पर्व में 11वां अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 12वां। रुरु बोला, हे द्विज श्रेष्ठ तात, राजा जनमेजय ने किस प्रकार सर्पों को मारा और उसने किस कारण सर्पों को नष्ट किया था। अतः उस आस्तिक मुनि ने फिर किस हेतु उनको उस हिंसा से मुक्त किया, मैं वह सब सुनना चाहता हूँ। अतः मुझसे कहो। ऋषिवर बोले, हे रुरु, तुम ब्राह्मणों के द्वारा कहे जाते हुए आस्तिक का बहुत बड़ा चरित्र सुनोगे। यह कहकर वह ऋषि गायब हो गए। तब सूत जी बोले, रुरु, उस ऋषि को देखने की इच्छा से उस वन में चारों ओर दौड़ने लगा। अंत में थक कर धरती पर गिर गया। बाद में उन्होंने चेतना पाकर पिता के समीप आकर के संपूर्ण वृत्तांत कहा और पूछे जाने पर उसके पिता ने भी सब कथा प्रारंभ से अंत तक संपूर्ण कथा सुनाई। महाभारत आदि पर्व में 12वां अध्याय और पोलम पर्व समाप्त हुआ।